नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोचिए, एक तरफ है व्हाइट हाउस और दूसरी तरफ है रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, दूसरी तरफ पाकिस्तान का ऐसा पावर सेंटर जो हर बड़े संकट में खुद को जरूरी साबित करने की कोशिश करता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दोनों के बीच बातचीत हो रही है या नहीं। असल सवाल यह है कि किसे किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बदलते हैं तो उसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहता। उसका असर भारत पर पड़ता है, चीन पर पड़ता है और पूरे साउथ एशिया की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाइट हाउस पिंडी टेंगो का मतलब क्या है, जानेंगे कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव आए, कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, आज इसकी क्या स्थिति है और आने वाले समय में इसका भारत और पूरे क्षेत्र पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, यह कहानी है ताकत, रणनीति, हित और साउथ एशिया की बड़ी राजनीतिक चालों की। तो दोस्तों, यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएंगी। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, पिंडी टेंगो कोई सरकारी या आधिकारिक नाम नहीं है। यह एक पॉलिटिकल मेटाफर है। इसका मतलब है कि अमेरिका और पाकिस्तान की सेना के बीच रिश्ते समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कभी मतभेद बढ़ जाते हैं और कभी दोनों सिर्फ अपने अपने फायदे के साथ जाते हैं। यानी रिश्ता भावनाओं पर नहीं बल्कि फायदे पर चलता है। जब तक दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलता है तब तक रिश्ते अच्छे रहते हैं, और जैसे ही फायदा कम होता है दूरियां भी बढ़ने लगती हैं। यही इस पूरी कहानी की सबसे अहम बात है। पाकिस्तान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह अमेरिका के लिए अभी भी जरूरी है। वहीं अमेरिका भी पाकिस्तान को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि साउथ एशिया की सुरक्षा, अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दे, आतंकवाद से लड़ाई, खुफिया जानकारी और क्षेत्रीय संकटों में पाकिस्तान की भूमिका आज भी बनी हुई है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह रिश्ता किसी मजबूत और अस्थायी दोस्ती का नहीं है। यह सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से बना रिश्ता है। यानी आज अगर ज़रूरत है तो साथ हैं, कल ज़रूरत खत्म हो गई तो रिश्ते भी बदल सकते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता आज का नहीं है। यह रिश्ता कई बार मजबूत हुआ, कई बार कमज़ोर पड़ा और कई बार ऐसा लगा कि अब शायद ख़त्म हो जाएगा। कोल्ड वार के समय अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना अहम साथी बनाया। फिर जब अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हुआ तब भी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका को इस क्षेत्र में काम करने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए थी। उसे रास्ते चाहिए थे, सुरक्षा में सहयोग चाहिए था और इलाके में अपना असर बनाए रखना था। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। अमेरिका के लिए भारत की इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ने लगी। भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रहा, वह अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बन गया। दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग बढ़ गया। नई तकनीक पर साथ साथ काम शुरू हुआ और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भी भारत की भूमिका मजबूत हो गई। इस वजह से अमेरिका के लिए पाकिस्तान पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं रहा। जो देश कभी अमेरिका का सबसे अहम सहयोगी माना जाता था, उसकी भूमिका धीरे धीरे सीमित होती गई। लेकिन पाकिस्तान ने खुद को पीछे नहीं माना। उसने बार बार यह दिखाने की कोशिश की वह आज भी अमेरिका के लिए जरूरी है। कभी सुरक्षा के मुद्दे उठाकर, कभी आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात करके, कभी किसी क्षेत्रीय संकट का हवाला देकर और कभी कूटनीति के जरिए। यानी इस पूरी कहानी का सार बहुत आसान है। आज अमेरिका को पाकिस्तान की पहले जैसी जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अब भी चाहता है कि अमेरिका उसे महत्वपूर्ण समझे। और यहीं से शुरू होती है व्हाइट हाउस पिंडी टेंगो की कहानी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान अचानक फिर से चर्चा में क्यों है? इसका जवाब 3 आसान शब्दों में छिपा है: जरूरत, फायदा और छवि। जब भी इस क्षेत्र में कोई बड़ा संकट आता है, अमेरिका को ऐसे देश की जरूरत पड़ती है जो जमीन की स्थिति को अच्छी तरह समझता हो। पाकिस्तान आज भी उन देशों में शामिल है जिनसे अमेरिका कुछ मामलों में बात करना जरूरी समझता है। फायदा, पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि हर देश की अहमियत एक जैसी नहीं होती। कुछ देशों की रणनीतिक या सुरक्षा के लिहाज से ज़्यादा उपयोगिता होती है। इसी वजह से पाकिस्तान बार बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह आज भी अमेरिका के लिए काम का देश है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ फैसले ही नहीं, उनकी तस्वीर भी मायने रखती है। अगर व्हाइट हाउस पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात करता है, उनकी तारीफ करता है या किसी मुद्दे पर साथ काम करने की बात करता है, तो पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी सफलता के रूप में पेश करता है। यही कारण है पाकिस्तान अक्सर कहता है, देखिए हम आज भी महत्वपूर्ण हैं।
हमें पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया अब भी हमें गंभीरता से ले रही है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान मिलना और भरोसा मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान मिल सकता है, लेकिन भरोसा दोबारा जीतना आसान नहीं होता। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी की टाइमलाइन समझते हैं। यहीं से साफ पता चलता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जनवरी 2025 के बाद नई अमेरिकी सरकार बनने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर से तेज होते हुए दिखाई दी। पाकिस्तान ने भी वाशिंगटन में अपनी छवि और रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू की। मार्च 2025 आतंकी संगठन ISIS-K से जुड़े एक आरोपी की गिरफ्तारी और उसे अमेरिका को सौंपने के बाद पाकिस्तान की सार्वजनिक तौर पर सराहना हुई। यह घटना छोटी लग सकती है, लेकिन इसका संदेश बड़ा था। इससे पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका अभी भी उसे कुछ मामलों में महत्वपूर्ण मानता है। मई 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव। इस दौरान अमेरिका ने दोनों देशों के बीच तनाव कम कराने की कोशिश की और खुद को एक संकट संभालने वाला देश के रूप में पेश किया। इस वजह से पाकिस्तान को फिर से कूटनीतिक चर्चा में जगह मिल गई। दोस्तों, 2025 के आखिर से 2026 की शुरुआत तक बात करें तो आर्थिक सहयोग, व्यापार और कुछ दूसरे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन ज़्यादातर बातें अभी भी चर्चा तक सीमित रहीं। जमीन पर बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले। अब इन सभी घटनाओं को एक साथ देखिए। एक साफ पैटर्न सामने आता है। अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता, लेकिन उसे अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार भी नहीं बना रहा। यानी आज की स्थिति कुछ ऐसी है, बातचीत जारी है लेकिन पूरा भरोसा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर साथ काम होता है, लेकिन पाकिस्तान अब पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया की नज़र अब उस पर है, लेकिन वह फैसले तय करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है। यही सबसे बड़ी मुश्किल स्थिति आती है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में दोनों देश अपने अपने फायदे की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लंबे समय के लिए पूरी तरह एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। दोस्तों, अब कुछ मुख्य घटनाओं को थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। पहली घटना, फिर से कूटनीतिक चर्चा में वापसी। पाकिस्तान ने कोशिश की अमेरिका एक बार फिर उसकी तरफ ध्यान दे। यह आसान नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पहले जैसे मजबूत नहीं रही थी। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की सराहना। अमेरिका ने कुछ सुरक्षा मामलों में पाकिस्तान के सहयोग की तारीफ की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी तारीफ सिर्फ तारीफ नहीं होती, के पीछे एक संदेश भी होता है। हम तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं और कुछ मामलों में हम अभी भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं हम तीसरी घटना की बात करें तो डिजिटल फाइनेंस की कोशिश। पाकिस्तान ने डिजिटल पेमेंट, डिजिटल फाइनेंस और स्टेबल कॉइन जैसे नए क्षेत्रों की रुचि दिखाई। हालांकि यह सब अभी शुरुआती स्तर पर ही है। अगर हम चौथी घटना की बात करें, भारत पाकिस्तान तनाव। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नज़र इस क्षेत्र पर चली जाती है। ऐसा समय में पाकिस्तान को भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मिलता है, और यही ध्यान कई बार उसे बातचीत में कुछ अतिरिक्त महत्व दे देता है। अब यदि हम पांचवें घटना की बात करें तो वह है अमेरिका की रणनीति। अमेरिका कई बार दक्षिण एशिया में संतुलन बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ सीमित बातचीत और सहयोग जारी रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों के बीच पहले जैसी मजबूत साझेदारी वापस आ गई है। यह सहयोग सिर्फ ज़रूरत और हालात के हिसाब से होता है। अब इन सभी घटनाओं से सबसे बड़ी बात क्या समझ में आती है? पाकिस्तान ने फिर कुछ हद तक अपनी अहमियत जरूर दिखाई है, लेकिन अहमियत और ताकत एक जैसी चीज़ नहीं होती है। अहमियत समय के साथ बदल सकती है, लेकिन असली ताकत लंबे समय तक बनी रहती है। दोस्तों, अब सवाल आता है, स्टेक होल्डर कौन है? यानी अब समझते हैं इस पूरे खेल में कौन कौन शामिल है। तो उसमें आता है पहला अमेरिका। अमेरिका की कोशिश रहती है कि उसके पास हर समय कई विकल्प खुले रहें। अगर किसी समय पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है तो वह उसे पूरी तरह दूरी नहीं बनाता। दूसरे स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की सरकार। पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि दुनिया उसे एक महत्वपूर्ण देश माने, साथ ही उसे आर्थिक मदद, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलता रहे। तीसरा है स्टेक होल्डर में पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान में विदेश और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों में सेना की अहम भूमिका होती है। इसलिए जब पिंडी कहा जाता है तो उसका मतलब अक्सर पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था से होता है। चौथा स्टेक होल्डर है भारत। भारत चाहता है अमेरिका दक्षिण एशिया को लेकर एक साफ और स्थिर नीति अपनाए। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान को बिना किसी ठोस कारण के फिर से पहले जैसी अहमियत मिल जाए।
वहीं पांचवा स्टेक होल्डर है चीन। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है। वह पाकिस्तान में बड़े निवेश भी करता है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक सहयोग भी मजबूत करता है। वहीं सबसे बड़े स्टेक होल्डर की बात करें, अमेरिका सुरक्षा एजेंसियां और सेंटकॉम, इनके लिए पाकिस्तान कई बार आतंकवाद से जुड़े मामलों, खुफिया जानकारी, क्षेत्रीय संकट और सुरक्षा सहयोग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगर इन सभी खिलाड़ियों को एक साथ देखें तो समझ में आता है यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, यह कई देशों के हितों से जुड़ा हुआ बहुत जटिल और रणनीतिक मुद्दा है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, भारत के लिए इसमें क्या जोखिम है? पहला जोखिम के लिए हम बात करें, पाकिस्तान की बढ़ती अहमियत। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बातचीत करता है या उससे ज़्यादा महत्व देता है तो पाकिस्तान इसे अपनी बड़ी कूटनीति जीत बताने की कोशिश करेगा। दूसरा जोखिम है कहानी बदलने की कोशिश। पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकता है जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने में मदद कर रहा है। अगर ऐसा माहौल बनता है तो भारत के लिए यह चुनौती हो सकती है। तीसरा जोखिम है अमेरिका की संतुलन वाली नीति। भारत चाहता है कि अमेरिका दक्षिण एशिया को लेकर स्पष्ट रुख अपनाए, लेकिन अगर अमेरिका एक तरफ भारत के साथ मजबूत रिश्ता रखे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी सीमित सहयोग जारी रखे तो इससे कुछ मामलों में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। अब इसका दूसरा पहलू भी समझिए। आज भी अमेरिका और भारत के रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। रक्षा, नई तकनीकी, सप्लाई चैन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और चीन से जुड़े कई मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत की जगह पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा साझेदार बना देगा। ऐसी स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं देती। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से अमेरिका पाकिस्तान के साथ कुछ सीमित सहयोग जरूर कर सकता है और यही बदलाव जिन पर भारत को लगातार नज़र रखनी होगी। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी में चीन को नज़रअंदाज किया जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रक्षा सहयोग और रणनीतिक जरूरतों में चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। यही वजह है पाकिस्तान आसानी से चीनी से दूरी नहीं बना सकता। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होने लगते हैं तो चीन भी इस पर नज़र रखता है। चीन चाहता है पाकिस्तान उसका भरोसेमंद साथी बना रहे, लेकिन उसे भी यह पता है पाकिस्तान सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह अलग अलग देशों के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके पास कई विकल्प हों। लेकिन इस रणनीति में एक बड़ा जोखिम भी है। अगर कोई देश एक साथ दोनों पक्षों से फ़ायदा लेने की कोशिश करता है तो समय के साथ दोनों ही उस पर शक करने लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार भरोसा कम हो जाए तो उसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट सिचुएशन की बात करें तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में पहले के मुकाबले कुछ नरमी जरूर दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों के बीच बहुत गहरा भरोसा बन गया है। दोनों के बीच बातचीत हो रही है, कुछ मुद्दों पर साथ भी काम हो रहा है, लेकिन इससे मजबूत और अस्थायी साझेदारी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान को फिर से वाशिंगटन में कुछ अहमियत मिली है, लेकिन यह अहमियत हमेशा के लिए नहीं है। जब तक पाकिस्तान अमेरिका के लिए किसी मामले में काम का रहेगा तब तक यह सहयोग भी बना रह सकता है। अगर उसकी उपयोगिता कम हुई तो वह अमेरिका की दिलचस्पी भी कम हो सकती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियां और हकीकत अक्सर अलग अलग होती हैं। सुर्खियां कह सकती हैं अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन असली हकीकत यह है दोनों का रिश्ता आज भी ज़्यादातर ज़रूरत और फ़ायदे पर टिका हुआ है, और यही इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले समय की। आगे क्या हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें 3 बातें नज़र में रखनी होंगी। पहली बात, क्या अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करेगा? अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के रिश्तों में जो नरमी अभी दिख रही है वह लंबे समय तक नहीं चल सकती। दूसरी बात, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा? अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज़्यादा सहयोग बढ़ाता है तो भारत में कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, हालांकि अभी भी भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। तीसरी बात, क्या चीन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करेगा? अगर पाकिस्तान अलग अलग देशों के साथ अपने विकल्प बढ़ाने की कोशिश करेगा तो चीन भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है ताकि उसका प्रभाव बना रहे। यानी आने वाला समय पूरी तरह तय नहीं है, हालात कभी भी बदल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर अचानक फैसले, नए संकेत और सोच समझकर उठाए गए कदम देखने को मिलते हैं, इसलिए आने वाले समय पर लगातार नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, व्हाइट हाउस पिंडी टेंगो का मतलब यह नहीं है
कि अमेरिका और पाकिस्तान फिर से सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों देश आज भी ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान चाहता है अमेरिका उसे महत्वपूर्ण समझे और ज़रूरत पड़ने पर उसका साथ दे। वहीं अमेरिका भी कुछ मामलों में पाकिस्तान को अपने काम का एक विकल्प मानता है। लेकिन इस पूरी कहानी में भारत और चीन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों देशों का असर साउथ एशिया की राजनीति पर लगातार बना हुआ है। यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय और हालात के साथ रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती, हर देश अपने राष्ट्रीय हित को सबसे पहले रखता है। और जब हित बदलते हैं तो रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट ही खबरें देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।